मेरे मोहतरम भाइयों, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि जुम्मा की रात हम बिस्तरी के दौरान औरत से 5 चीज़ें मांगना क्यों ज़रूरी है। जो लोग हम बिस्तरी के दौरान अपनी बीवी से ये 5 चीज़ें नहीं मांगते, उनकी ज़िंदगी कैसे जहन्नुम बन जाती है। और अगर जुम्मा की रात बीवी से 5 चीज़ें मांगी जाएं और औरत ना दे, तो समझो वो धोखेबाज है। उसे तलाक देकर जान छुड़ाओ, वरना ज़िंदगी आज़ाब बन जाएगी। मेरे भाइयों, जुम्मा की रात सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं, बल्कि ये दिलों के जुड़ने की रात है। ये वो रात है जब एक बीवी का किरदार सामने आता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी मुखलिस है, कितनी सच्ची है और कितना कुछ देने के लिए तैयार है। आज का मौजू उन मर्दों के लिए है जो रिश्ता निभा रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि बीवी के साथ असल ताल्लुक क्या है। और ये बयान उन औरतों के लिए भी है जो निकाह के बंधन में तो हैं मगर शौहर के जज्बात को सिर्फ फ़र्ज समझती हैं, मोहब्बत नहीं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम अब बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जो हर शौहर को जुमा की रात बीवी से ज़रूर मांगनी चाहिए, वरना वो रिश्ता बज़ाहिर जीता हुआ होता है मगर अंदर से मर चुका होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो 5 चीज़ें बताने से पहले मैं आपको जुमा की रात हम बिस्तरी के वो फ़ायदे बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर शायद आपका दिल बदल जाए और आप हर जुमा की रात अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देकर ये ज़रूर कहें, ए मेरी शरीके हयात, आज तैयार हो या नहीं, मगर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि जुमा की रात सिर्फ मिलाप की रात नहीं बल्कि दिलों के मिलने का मौका भी है। ये रात अल्लाह की ख़ास रहमतों की रात है और इसी रात का इस्तेमाल अगर मोहब्बत, प्यार और अच्छी मुलाकात से हो तो ये रात इबादत बन जाती है। जो शौहर इस रात बीवी के करीब आता है वो सिर्फ अपने जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी तस्कीन पाता है। यही वो रात है जिसमें नस्लें नेकी परवान चढ़ती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दिल के बोझ उतर जाते हैं। मगर आज की औरतें अक्सर शौहर के करीब आने से घबरा जाती हैं, रवैया ऐसा इख्तियार करती हैं जैसे बीमारी हो गई हो, जैसे शौहर का लम्स तकलीफ हो। शौहर चाहे तो वो आंखें बंद कर लेती हैं, शौहर बात करे तो वो मुंह मोड़ लेती हैं और शौहर चाहे कि सीने से लगा ले तो वो बदन में सख्ती ले आती है। और यही वो लम्हा होता है जहां रिश्ता सिर्फ निकाह के लफ्ज़ों तक महदूद हो जाता है। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शौहर को बिस्तर पर धोखा दे। ऐसी औरत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि अगर शौहर बुलाए और बीवी इनकार करे तो फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं। और दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द गाँव के वो लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, पसीने में नहा जाते हैं, थके होते हैं, मगर जब रात आती है तो उनकी बीवियां उन्हें खुद आवाज़ देती हैं, उन्हें अपने सीने से लगाती हैं और कहती हैं, हम भी तो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हैं, हमारा भी तो हक है ना। क्योंकि वो जुमा की रात का शिद्दत से इंतज़ार करती है, क्योंकि वो जानती हैं कि शौहर को सिर्फ रोटी नहीं, मोहब्बत भी चाहिए और बीवी का फ़र्ज़ सिर्फ खाना पकाना नहीं, शौहर के लम्स को अपनाना भी है। ये है असल औरत जो घर में सुकून बिखेरती है, शौहर को मजबूत करती है और रिश्ते को मोहब्बत से भर देती है। और जो औरत इस जज्बे से खाली हो वो बीवी नहीं बल्कि एक खामोश बोझ है, और रिश्ता बोझ से नहीं जज्बात से चलता है। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी के दौरान बीवी से कौन सी 5 चीज़ें मांगना ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो शौहर को हम बिस्तरी के दौरान बीवी से मांगनी चाहिए वो है वफ़ा। क्योंकि अगर औरत वफ़ादार ना हो तो उसका दिया हुआ जिस्म बेकार, उसका लम्स बेअसर और उसकी कुर्बत धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं होती। आज की औरतें ज़ुबान से कुछ और कहती हैं, अमल से कुछ और दिखाती हैं। वो सच्ची बीवी बनने की अदाकारी ज़रूर करती है मगर अंदर से बेवफा होती है। सोशल मीडिया की तस्वीरें, पर्दे के पीछे होने वाली चैटिंग, आंखों में छुपी हुई चमक सब कुछ बता देता है कि औरत अब शौहर के लिए नहीं अपनी मर्जी के लिए जीती है। शौहर अगर मोहब्बत से पास आए तो वो चेहरा मोड़ लेती है और अगर ज़रूरत से करीब आए तो मजबूरी से साथ देती है। ये औरत नहीं, धोखा है। जो शौहर बिस्तर पर भी बीवी की तवज्जो न जीत सके वो जीता हुआ मर्द नहीं, टूटा हुआ इंसान होता है। शौहर को हक है कि वो अपनी बीवी से ये पूछे कि क्या तो दिल से मेरी है। अगर औरत की नज़रें झुक जाएं, जवाब में खामोशी हो या बहाने बनाए जाएं तो समझ लो वो सिर्फ जिस्म दे रही है, वफा नहीं। ऐसी औरत के लिए अल्लाह का फरमान है कि जो बीवी शौहर के साथ मुखलिस ना हो उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी जो अपने शौहर से बेवफाई करे। आज के मर्द टूट चुके हैं क्योंकि औरतें अपने दिल, अपनी नज़रें और अपनी सोचें शौहर को देने के लिए तैयार नहीं। और जो औरत वफा न दे उसके साथ रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक रह जाता है, दिल में वो मर चुकी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले वफा मांगो और अगर ना मिले तो खामोश ना रहो, क्योंकि बेवफा बीवी नाफरमान औलाद से ज़्यादा खतरनाक होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हिकायत सुनाना ज़रूरी समझूंगी जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे, तुम्हारे दिल को झंझोड़
दे और तुम्हारी जिंदगी बदल दे। कहते हैं कि किसी गांव में एक औरत रहती थी, शक्ल से नेक, बातों से नर्म, मगर अंदर से ऐसी जहरीली कि सांप भी शर्मा जाए। उसका शौहर दिन रात मजदूरी करता, बच्चों के लिए रिज़्क़त कमाता, खुद पर कम और बीवी बच्चों पर ज्यादा खर्च करता। वो चाहता था कि उसका घर जन्नत बने, मगर वो औरत जन्नत के नाम पर जहन्नुम का धुआं थी। वो शौहर के साथ बिस्तर पर लेटती जरूर थी, मगर दिल किसी और के नाम लिख चुकी थी। जब शौहर सुबह काम पर जाता, वो मोबाइल पर दूसरों से बातें करती, बच्चों को नजरअंदाज करती और रात को शौहर के साथ ऐसे सोती जैसे जबरदस्ती हो रही हो। वो शौहर को मजबूर, बेबस और बेकिम्मत समझती थी। और जब बच्चों ने मोहब्बत मांगी, माँ ने वक्त के बजाय आवाज बुलंद की, ताना दिया, झिड़क दिया। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की लाठी बेआज होती है। एक दिन वही औरत जिसने शौहर से धोखा किया, बच्चों को नजरअंदाज किया और जिंदगी को खेल समझा, वो बीमारी में गिरी। ऐसी बीमारी के कोई संभालने वाला ना रहा। जिस मर्द से दिल लगाया था वो गायब हो गया, और जो शौहर हमेशा मोहब्बत मांगता रहा, वो सिर्फ खामोशी से कफन खरीदने गया। उस औरत की जुबान बंद, आंखें नम और दिल खौफ से लरज रहा था। जब मरते वक्त उसने अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया तो बेटे ने कहा, हमने माँ नहीं सिर्फ औरत देखी थी, और वो भी खुद में मशरूफ। और जब शौहर ने उसके जनाजे को कंधा दिया तो जुबान से सिर्फ इतना निकला, अल्लाह करे अब वहाँ वफादारी सीख ले जो यहाँ न सीख सकी। मेरे भाइयों, ये हिकायत सिर्फ एक औरत की नहीं, आज के माशरे की हजारों औरतों का आईना है, जो शौहर के साथ रहती हैं मगर दिल किसी और का होता है, जो बच्चों को जन्म तो देती हैं मगर माँ नहीं बनती, जो घर में रहती हैं मगर ध्यान मोबाइल और ख्वाहिशात में होता है। याद रखो, बीवी का सबसे बड़ा हुस्न वफादारी है, और जब औरत बेवफा हो जाए तो वो घर टूटता है, नस्ल बर्बाद होती है और आखिरत में रुसवाई मुकद्दर बनती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो हो गई पहली चीज जो शौहर को हमबिस्तरी के दौरान बीवी से जरूर मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो हमबिस्तरी के दौरान बीवी से मांगना जरूरी है, वो है हया। मेरे भाइयों, हया औरत का जेवर है, उसकी पहचान है, और हया ही बिस्तर पर औरत का सबसे कीमती हुस्न है। वो औरत जो अपने शौहर के सामने शर्माती है, नजरें झुकाकर बात करती है, आहिस्ता से लम्स कबूल करती है, वो सिर्फ जिस्म नहीं दिल भी जीत लेती है। लेकिन आज की औरतों ने हया को कमजोरी समझ लिया है और बेहयाई को आज़ादी का नाम दे दिया है। आज की औरतें शौहर के साथ बैठने के बजाय मोबाइल के साथ सोती हैं, शौहर को देखने के बजाय सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को खुश करने के तरीके ढूंढती हैं, और बिस्तर पर शौहर के लिए तैयार होने के बजाय इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करने के लिए खुद को संवारती हैं। मेरे भाइयों, वो औरत जो अपने शौहर के सामने बेपर्दा हो, दिल में बेहयाई हो, वो पर्दे में भी नंगी होती है। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शर्मो हया छोड़ दे, क्योंकि जिस औरत की नजरें बेलगाम हो, जिसकी सूच गंदी हो और जिसकी जुबान में शौहर का लिहाज ना हो, वो न दुनिया की रहती है न दीन की। मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत से हया निकल जाए तो फिर जो चाहे करे, और यही हाल आज की औरतों का है, जो अपनी जुबान पर बेबाकी, लिबास में फैशन, अंदाज में बेअदबी और नजरें उठाकर बात करना एतमाद समझती हैं। हालांकि ये सब कुछ उनके रिश्ते की कब्र खोद रहा होता है। शौहर चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए खास हो, जब वो पास आए तो बीवी नजरें झुका ले, मुस्कुराकर आहिस्ता से करीब हो और दिल से शौहर के लम्स को अपनाए, ना कि ऐसे बने जैसे कोई जबरदस्ती हो रही हो या जैसे वो किसी सस्ती सी फिल्म का सीन हो। आज के मर्द बेजार हो चुके हैं उन औरतों से जो जिस्म तो देती हैं मगर हया के बगैर, जो बात करती हैं मगर लिहाज के बगैर, जो ताल्लुक बनाती हैं मगर एहसास के बगैर। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी जब मेराज पर गए तो उन्होंने ऐसे ऐसे मंजर देखे जो इंसानी आंखें बर्दाश्त न कर सकें, मगर वो सब कुछ देखा, सहा और उम्मत के लिए सबक लेकर वापस आए। उस सफर के दौरान मेरे नबी को एक औरत दिखाई गई जो आग के आजाब में तो नहीं थी, मगर उसके चेहरे पर ऐसी स्याही थी कि फरिश्ते भी नजरें नीची कर लें। उसके बाल आग की मानिंद बिखरे हुए थे और उसके हाथ जले हुए कोयले जैसे नजर आ रहे थे। नबी करीम ने पूछा, ये कौन है? तो जवाब मिला, ये वो औरत है जिसने दुनिया में शौहर के साथ बेवफाई की, उसकी बात न मानी, और जब वो हमबिस्तरी के लिए करीब आया तो उसने बदन पर कांटे बिछा दिए, मुंह मोड़ लिया और बहाने बनाए। ये वो औरत है जो पर्दे में रही मगर नजरें बेपर्दा थीं,
زبان پر محبت تھی مگر دل میں فریب۔ میرے بھائیوں سوچو، اگر ہماری بیویاں بھی اس راہ پر نکلی ہیں تو ہمیں خاموش نہیں رہنا۔ ہمیں وہ محبت نہیں مانگنی چاہیے جس کے پیچھے نیت صاف نہ ہو، ہمیں وہ لمس نہیں چاہیے جو بے جان ہو، اور وہ ساتھ نہیں چاہیے جس میں رزقہ کی بے برکتی، بچوں کی بد کرداری اور راتوں کی بے چینی چھپی ہو۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے شوہر کے ماں باپ کی عزت۔ میرے محترم بھائیوں، بیوی کا حسن اس کے چہرے میں نہیں، اس کے رویے میں ہوتا ہے، اور اس رویے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کے لیے کیسا دل رکھتی ہے۔ وہ بیوی جو شوہر کے ساتھ بستر پر تو محبت سے پیش آتی ہے لیکن اسی شوہر کی ماں کو طنز کرتی ہے، باپ کو نظر انداز کرتی ہے، یاد رہے ایسی عورت محبت نہیں مکاری کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرد کو اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کو چپ ہوتا دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو اونچی آواز میں بولتے ہوئے سنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے بچوں کی پرورش، بچوں کی اچھی تربیت۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شوہر جب بیوی کے ساتھ تنہائی کے لمحے میں ہوتا ہے تو صرف جسم کی تسکین ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقع بھی ہوتا ہے جہاں دل کی بات کی جاتی ہے، زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں اور نسلوں کا مستقبل طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس